आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने टाइम से हम लोग आपके सामने अलग अलग एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है ये आपको मैं हर एपिसोड के एंड में बताता हूँ कि आप ज़रूर लिखिए, और कुछ लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें, हमें कमेंट्स पे बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और अगर किसी आर्टिस्ट से आप रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज हमें जरूर बताएं, हम उनको पूरी तरह हम उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो हमारे बीच हैं शिखा शर्मा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर हैं। नमस्ते एवरीवन। तो थैंक यू संकल्प सर। शिखा जी, आप इतने समय से ये कोरियो कर रही हैं, साथ में डांसिंग कर रही हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, और मेरे ख्याल में कितना टाइम हो चुका है आपको? इन टोटल सर लाइक 15 इयर्स हो चुके हैं मुझे प्रोफेशनली डांसिंग में आते हुए। उससे पहले तो शौकिया डांसिंग करती थी, बस लाइक कॉलोनी में पता था कि हाँ जी इनकी बेटी को डांस का शौक है, तो चलो बच्चे छुट्टियों में चले जाएंगे, डांस सीख लेंगे। फिर जस्ट ऐसे ही मतलब कैजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके गई। गाजियाबाद में पहली बार किड्स एंड टीन्स कार्निवल हुआ था, आज से मतलब शायद आई थिंक 17 साल पहले। तो जिन बच्चों को घर पर डांस सिखाती थी उनको कैजुअली ऐसे लेके गई। पहली बार एक ग्रैंड लेवल पे कुछ हो रहा था गाजियाबाद में, वहाँ पर मेरी टीम बाई चांस फर्स्ट आ गई। लाइक 3 राउंड्स थे एज ग्रुप वाइज, तो तीनों में मेरे ही स्टूडेंट्स फर्स्ट आ गए। तो लाइक तब एक लगा कि आई थिंक हाँ कुछ तो मैं कर सकती हूँ। दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक, जब माइंड में आया कि प्रोफेशनली आप जा सकते हो। उससे पहले फैमिली भी सब कैजुअल लेती थी कि हाँ ठीक है डांस का शौक है और कुछ काम नहीं है, उसको डांस ही करती रहती है। तो इट वाज द स्टार्ट 17 साल पहले। ओके। तो मतलब आप डांस फील्ड में आई, घर वालों का कितना सपोर्ट था आपके पास? सर घर वालों का स्टार्टिंग में नहीं था, बिकॉज आज से 17 इयर्स पहले मतलब अभी भी बहुत टफ है। ये वो मोमेंट है जब DID कोई भी एक्सेप्ट बूगी वूगी एक भी शो ऐसा होता ही नहीं था। नो देयर वाज नो डांस इंडिया डांस, नो इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार, इवन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा एक शो, तो ये सब बाद में आए। तो उससे पहले कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि डांसिंग में जा सकते हैं। एंड मेरा फोर्टे क्लासिकल नहीं था, तो क्लासिकल होता है तब भी आप थोड़ा सा होता है कि चलो भाई ठीक है क्लासिकल कर रहे हैं, भरतनाट्यम कर रहे हैं, बट आई यूज्ड टू डांस फ्री स्टाइल। तो कैजुअली डांस करना पसंद था बॉलीवुड सॉन्ग्स पर, ठीक है कैजुअल करती गई। फिर छोटा सा ऐड देखते थे शामक डाबर का, मतलब बहुत छोटा सा ST सिटी में ऐड आता था, एंड वो देखा तो लगा कि चलो वहाँ कॉल करा। एंड दिल्ली जाना सोचना बहुत बहुत अजीब मोमेंट था वो। फोन करा, वहाँ पता लगा कि फीस उस टाइम पर आज से 2003 में इट वाज 2800 फीस। तो वो सुनकर तो मतलब बिल्कुल ही चुप हो गई थी कि ये तो मतलब सोच ही नहीं सकते, मतलब पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे। घर में डिस्कस करा कि मुझे ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो एज यूजुअल क्यों करनी है, आता तो है डांस, शादी में डांस कर तो लेते हो, तुम्हारे लिए तालियां बज जाती हैं, सबको पसंद है तेरा डांस। बट कुछ नॉलेज भी नहीं थी, बट कुछ था। मतलब उनको ये लगता था कि ये प्रोफेशन तो नहीं बन सकता। हाँ ऑब्वियसली। तो पहला तो वही था कि कन्विंस क्या करूं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो डांस कर तो लेती है, डांस आता तो है, बट मुझे था कि नहीं मुझे कुछ और करना है। जब मेरे बच्चे फर्स्ट आए तो मैं कुछ तो जा सकती हूँ उस चीज में। फिर सेकंड मुद्दा था फीस की, इतनी कॉस्टली फीस उस टाइम पर। फिर फाइनली खुद ही सोचा कि चलो बच्चों को डांस सिखाऊंगी, आर्ट सिखाऊंगी, आर्ट्स का शौक है मुझे, पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो वो सब करके मतलब मदर को बहुत मुश्किल से कन्विंस करा कि दिल्ली जाना है। टाइमिंग्स यूज्ड टू बी वेरी वियर्ड उस टाइम पर, रात को 8 से 9 क्लास होती थी। कोई जो अब बहुत सेफ बसेस हैं, देयर इज मेट्रो, ग्रीन बस, रेड बस, उस टाइम पर एक्सेप्ट लाइक DTC और प्राइवेट बस होती थी। तो कन्विंस करा, फीस खुद अफोर्ड करनी स्टार्ट करी, बच्चों को हॉबी क्लासेस देती थी, एंड देन फीस खुद कंट्रीब्यूट करी। तो फैमिली ने थोड़ा बहुत हाँ बोला, बट हाँ पूरा सपोर्ट नहीं था। शो मतलब धीरे धीरे वो इट टुक 4 साल वो सपोर्ट आने में।
अच्छा, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई कि जब आपको खुद रियलाइज हुआ ये चीज कि हाँ मैं डांस में जा सकती हूँ? कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन हो। हेलन, उनके डांसेस बहुत देखती थी, और मतलब मेरे घर में लाइक मूवीज के सभी दीवाने हैं, सबको टीवी देखने का बहुत शौक था। एंड मेरे फादर बॉलीवुड लवर है, बहुत मूवीज देखना, मधुबाला, मुगले आजम के मतलब लाइक वो सब डांसेस देखना। तो हाँ, बॉलीवुड वॉज दी हिट की, हाँ बॉलीवुड के गाने अच्छे लगते थे, बॉलीवुड की डांसिंग अच्छी लगती थी, एंड स्पेशली हेलन जी। तो वो था कि डांस तो ये होता है, मतलब वो एक्सप्रेशंस, वो एनर्जी, ऐसी फिजिक, वो था कि वैसा डांस, वैसे ही गानों पर डांस करती थी एक्चुअली। तो वही मेरी फर्स्ट चॉइस थी, सारे हेलन के सॉन्ग्स। तो पहला तो वही था। उसके बाद तो फिर नॉलेज बढ़ती गई धीरे धीरे, फिर नोटिस करा कि हाँ कोरियोग्राफी क्या होती है। तो उससे पहले डांसिंग का तो बस हेलन, उनको देख के ही हुआ। अच्छा, आजकल जैसे बहुत से लोग पहले से ही ये चलता एक्चुअली आ रहा है कि जो वेस्टर्न डांस है उसको बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं देते। हाँ। वो क्लासिकल वाला जो है वो ज़्यादा फुटेज लेकर जाता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे वेस्टर्न को भी वो एक वेटेज मिले? सर मतलब मेरा इसमें बहुत डाइसी वो थॉट है। मतलब मैं वेस्टर्न ही करती हूँ, माय फोर्टे इज वेस्टर्न, बट मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ क्लासिकल की। मतलब कभी लाइफ में क्लासिकल कर नहीं पाई। आई थिंक 2007 में मैंने सोचा था दिल्ली जाके कथक क्लासेस करूँगी, बट जॉब भी करती थी, तब DPSG में थी, जॉब भी कर रही थी, और साथ साथ वो क्लासेस ट्राई करी, तो 2 महीने के बाद फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मतलब हाँ, वो थोड़ा फील होता है कि हाँ क्लासिकल पर आते ही वो एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, देन सबका एकदम हिट जाता है कि वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न। जैसे अब बहुत अजीब चीज़ है, अगर आप सारे डांसिंग शोज देखें, कुछ बच्चे मतलब इतना अच्छा जिम्नास्टिक डांस करते हैं, बट अगर उनको लाइक उनको कोई भी ओपनली पुश नहीं करता कि भाई क्लासिकल में भी जाके ट्राई करो, और क्लासिकल वालों को पुश नहीं करते वेस्टर्न में जाके ट्राई करो। मतलब आप बस अपना फोर्टे ये रखो। तो मेरा थोड़ा सा इसमें डाइसी है। मतलब मैं दोनों जगह बैलेंस करने का मेरा मन करता है कि भाई अगर मैं DPSG में करती थी ये चीज़ कि जो बच्चे बस कहते थे मैम कूल डांसिंग करनी है, वेस्टर्न करनी है, तो मैं उनको कहती थी कि भाई अब तो अगर तुम्हें परफॉर्म करना है स्टेज पर, अब नेक्स्ट में तुम क्लासिकल में ही आओगे, एंड आई डोंट नो, तुम्हें वो करना ही करना है। सेम वे जो क्लासिकल वाले वेस्टर्न का मजाक उड़ाते थे कि मैम इसमें क्या है, तो मैं कहती थी भाई आओ चलो, इसकी एनर्जी अलग है, उसका ग्रेस अलग है। मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो ग्रेसफुल है, ये एनर्जेटिक है, तो स्ट्रेंथ बहुत कुछ मैटर करती है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा डाइसी था। मतलब मैं दोनों से बहुत इक्वली प्यार करती हूँ। मतलब अभी भी मेरी फीलिंग है कि थोड़ा बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद मैं क्लासिकली ट्रेनिंग लूँ, तो मेरा फीलिंग है अभी भी। अच्छा, आजकल ये फोक आर्ट जो है हमारी, जो जितना भी, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो फोक सिंगिंग हो, चाहे फोक डांस हो, फोक आर्ट धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाए। तो क्या आप मतलब आपके मन में क्या थॉट आता है कि फोक आर्ट तो बचानी हमारी एक विरासत है? वो एक्चुअली पुस्तकों में लिखा हुआ है, पुरानी भरत मुनि की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत बाद में आया है, फोक आर्ट उससे भी पुराना है, और फोक का एक रिफाइंड रूप है क्लासिकल। तो फोक आर्ट जब धुंधला पड़ता जा रहा है, तो क्यों ना अब सब लोग यहाँ पे निकलें और हमारे फोक आर्ट को बचाएं। तो आपने कुछ उसके लिए सोचा है कि आप फोक को थोड़ा सा आगे लेकर आए? क्योंकि वेस्टर्न में आपका हाथ टाइट है, आप अच्छा वेस्टर्न पूरा लेकर आती हैं, लेकिन जैसे आप क्लासिकल परस्यू करना चाहते हैं, वैसे फोक आर्ट का मेरे ख्याल में आपने कुछ तो कोरियो करा ही होगा। मैंने कराई है, हाँ। फोक तो सर मैं वेस्टर्न से ज्यादा पसंद करती हूँ, बट प्रॉब्लम वही है। मतलब ये बिल्कुल मेरा वाला आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं अपनी क्लास में अभी भी, मेरी फिटनेस क्लास में एक सॉन्ग फोक चलता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं एक फ्लेवर फोक का लाती हूँ, उनको फुटवर्क कराती ही हूँ। मैं अभी भी हिमाचली, अभी मतलब
लाइक मैंने लास्ट क्लास अभी फ्राइडे की मैंने पहाड़ी सॉन्ग पर फिटनेस डांसिंग कराई थी, तो उनको वो म्यूजिक चलाया, फिर कुछ पहाड़ी मूव्स करवाए, और वो सबको मतलब कुछ लोग उस पर ऐसे हो गए, ओ इंटरनेशनल सॉन्ग चाहिए, तो आई वाज लाइक भाई मेरी क्लास में इंटरनेशनल भी चलेगा, गिद्दा भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो मेरा थोड़ा फोक में है, मतलब मैं फोक बहुत पसंद करती हूँ, और फोक मैं स्कूल में भी हमेशा कराती थी, वेस्टर्न भी कराती थी, बट फोक का तो मजा ही अलग है, फोक की खूबसूरती ही अलग है। जब फोक आता है तो स्टेज पर खूबसूरती आती है। कोई ऐसा फोक जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब कभी भी आप सोते सोते में भी किसी ने बोला कि भाई ये वाला डांस कर दो जरा? बेडू पाको सॉन्ग बहुत फैन हूँ उस सॉन्ग की, मतलब बेडू पाको मैंने आई थिंक 8-10 बार कोरियोग्राफ कराया हुआ है, और हर बार डिफरेंट वे में कोरियोग्राफ कराया हुआ है, तो वो सॉन्ग मतलब मुझे बहुत पसंद है। बाकी हाँ लाइक बहुत सारे और पहाड़ी सॉन्ग्स हैं, राजस्थानी में मतलब कालबेलिया फोक कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत प्योर फोक है, मतलब कालबेलिया जो वो आरा रा 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 कालियो कूद पड़ो, तो वो अब वो फोक की कैटेगरी में शायद आता नहीं, बिकॉज वो सबने उसको रिमिक्स कर करके उसको चेंज ही कर दिया उसकी ब्यूटी को। बट अभी राजस्थानी में बहुत सारे ऐसे फोक, अगर आप इलारूम के मतलब सारे पुराने सॉन्ग्स पकड़े जो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुए, वो गाती थी प्रॉपर फोक। तो हाँ राजस्थानी है, स्पेशली बेडू पाको तो मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, बिल्कुल प्योर फोक में है, मतलब और बहुत सारे हैं। आसमी सॉन्ग मतलब वो थैंकफुली वो नॉलेज मुझे डीपीएसजी में आकर मिली। फोक पसंद था, बट उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी, बिकॉज जब तक आपको पुश नहीं मिलता तब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते, और आप जब बहुत यंग होते हो तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं था पुश करने के लिए कि भाई ये सोचो ये करो। जब जॉब में ये सब चीजें आई तो ठीक है, जब ऑर्डर आता था कि भाई स्टेट्स की थीम है, ये करना है, स्टेट्स जब एक्सप्लोर करें तो पता चला कितनी खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स होती हैं। तो अच्छा, हमारी बात हो गई फोक को लेकर, वेस्टर्न को लेकर, क्लासिकल को लेकर। मैं एक ये चीज पूछना चाहूंगा, आजकल के टाइम में भी वही कंजर्वेटिव एक थॉट बना हुआ है, चाहे आप फोक में जाना चाहें, चाहे आप क्लासिकल में जाना चाहें, चाहे आप वेस्टर्न में जाना चाहें, ये डांस क्यों? हाँ, क्या है ये डांस? क्या रखा है? आगे क्या करोगे? कुछ कर भी पाओगे? एक एज तक डांस करोगे, उसके बाद क्या करोगे? बिल्कुल। हाँ। और वैसे मैं एक बात ये भी बताऊं कि जैसा कि मुझे दिखता है, लगता है, डांसर्स की जो करियर स्पैम है वो छोटा होता है, हाँ। वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, जैसे क्रिकेटर्स का होता है, हाँ। जैसे अदर जिम्नास्ट में हाँ, जितने भी होते हैं उनका होता है, वैसे ही डांसर्स का एक करियर बहुत ही छोटा होता है, उनको उसी करियर में ही अपने आप को प्रूव करना है। वुमेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ही उनको अपने आप को प्रूव करना होता है। हाँ। और आप आगे जाकर जब आप मतलब एज थोड़ी हो जाती है, जब घुटने काम करने थोड़े थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो अगर आपने अपना एक नाम बना लिया तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोल के अपने नाम के बल पर चल सकते हैं। लेकिन अगर उस दौरान में नाम नहीं बना आपका, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्ट होता है दोबारा से। तो ये बात सच है कि ये होता है, लेकिन अभी भी दिमाग की सोच में ऐसा क्यों बैठा हुआ है लोगों के कि डांस में क्यों जाना? सर एक्चुअली डांस में फिजिकल शो ऑफ होता है ना, आपको मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब ये तो मैं अभी भी फेस करती हूँ। अभी भी मुझे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ठीक है ओके तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी टीचर हूँ, एक डांसर हूँ, बट अभी मैं एक मतलब मामी भी हूँ, चाची भी हूँ, बहू भी हूँ, मदर भी हूँ, तो ये चीज़ आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा होना बहुत गलत है। जब ये चीज कोई मतलब जब टीवी पर देखी जाती है, तब जब कोई मूवी बनती है इस चीज पर, तब सब मूवी देखने जाते हैं एंड सब लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, वेरी वेल डन, ये वो इसमें ये दिखाया, बट अपने घर में उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब तारे ज़मीन पर जैसी मूवी सब देखने गए, सब कुछ टीचर्स को दिखाई गई, सबको दिखाई गई, बट अभी भी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल होता है। तो ये डांसिंग में भी है, मतलब डांसिंग भी एंड आई थिंक सिंगिंग भी, मतलब सब हर चीज में ये है। क्रिएटिव फील्ड में पता नहीं मतलब
ये तो कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। हाँ, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, अभी भी ऐसा सोच है। मतलब मेरे पास भी 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत आगे जाना चाहती हैं, दे आर गर्ल्स ओनली। तो और हम उनसे बात भी करते हैं, उनके पेरेंट्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, घर आके मिलते हैं, बट उनसे हम बोलें कि इनको थोड़ा सा मतलब हम अपने साथ इन्वॉल्व करें, तो उनका ये है कि नहीं आप 6 घंटे डांस करा लो इनके साथ, लेकिन ये डांसिंग हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डांसिंग से अर्न करते हैं। तो फिर मैं उनसे ओपनली पूछती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो? तो वो कहते हैं बहुत करती हूँ। एज अ वुमन भी करते हो? हाँ करते हैं। एज अ मदर, एज अ टीचर करते हैं। मैंने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं वो अच्छा नहीं लगता का एक्चुअली अच्छा मतलब नहीं कि एक दीवार खिंच गई है। हाँ, पता नहीं उसके पीछे क्या है। हाँ बिल्कुल, दीवार के एक तरफ फैमिली और एक तरफ आर्टिस्ट। हाँ, वो मतलब शायद रीजन ये भी है कि उनको यही डाउट होता है कि लाइफ बहुत छोटी है, एक फेज तक काम करोगे। बट आई फील जितने फेज तक वो इंसान वो काम करेगा, वो बहुत दिल से खुश होकर काम करता है। मतलब मेरे लिए डांसिंग इज हीलिंग बहुत ज्यादा। मैं उस 1 घंटे के लिए तड़पती हूँ जब मैं अपने स्टूडियो जाती हूँ, और मैं 20 लोगों के चेहरे पर खुशी लाती हूँ। वो पूरा सब कुछ दिन का कुछ भी स्ट्रेस हुआ है वो सब खत्म हो जाता है। तो वो कोई भी उस हीलिंग फील को नहीं समझता। अभी भी वो लड़कियां मतलब जॉब कर रही हैं, वो सैटरडे संडेज में भी कुछ कर सकती है कि ठीक है मंडे टू फ्राइडे आपने एक प्रॉपर जॉब करा, आईटी का जॉब करा, सैटरडे संडे जस्ट हील योरसेल्फ। बट स्टिल उनको उसकी परमिशन नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों, वो क्या सोच है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे दे आर लिविंग देयर लाइफ। मतलब वो एक हैप्पीनेस अलग होती है, वो खुशी जो चेहरे पर आती है वो बहुत अलग है। प्रेशर नहीं होता ना, बट हाँ ये है, अभी भी ये स्ट्रगल है। अच्छा, आपके ससुराल वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? सर हाँ, मतलब क्योंकि मेरा तो पहले से पता था कि मैं डांसिंग में हूँ। जब मेरी शादी हुई तब मैं डीपीएससी में काम करती थी और प्रॉपर फुल जॉब में थी। तो थोड़ा सा जैसे मेरी जो मम्मी है, जो मदर इन लॉ, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनको थोड़ा सा वो भी उनको लगता था कि मैं सूट वगैरह पहनकर जाती होंगी डांस कराने या साड़ी पहनकर। बट जब मैंने जाना स्टार्ट करा तो मेरा अटायर बिल्कुल लाइक लोअर टी शर्ट होता था, तो थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक्चुअली कौन सा डांस करती हूँ। फिर मैं उनको एक बार लेके गई थी, लाइक मतलब उनको मैंने बुलवाया स्कूल में, तब मैंने उनको दिखाया तो वो समझ पाई। सपोर्ट था, मतलब देयर वाज अ साइलेंट सपोर्ट। कोई कुछ कहता भी नहीं था, कोई कुछ प्रेज भी नहीं करता था, सब चुप रहते थे। फिर जब मैं संगीत कोरियोग्राफ करती थी, फैमिलीज में जाती थी, तब मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके जाती थी। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, बाकी मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है, तो कोई कुछ कहता नहीं था, मतलब बिल्कुल साइलेंट सपोर्ट था। बट समझ नहीं पाते थे मेरा काम। वो स्ट्रगल मुझे बहुत फेस करना पड़ा कि ऐसी क्या प्रैक्टिस, संगीत में क्या होता है, मतलब शादी का डांस ये क्या होता है। तो ये सवाल था मतलब, और मैं जवाब नहीं दे पाती। शादी का डांस, शादी में कौन डांस करता है? मैंने कहा भाई करते हैं लोग, स्टेज पर आके डांस करते हैं। क्यों करना है? सबकी अपनी खुशी है अलग, वो करना चाहते हैं। तो वो चीज़ फिर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को कभी कभी लेके जाती थी, कभी अपने फादर इन लॉ को लेके जाती थी, कभी मम्मी को स्पेशली लेके जाती थी। ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, मैं एक्चुअली जब हमारे काम से हमारी फैमिली रूबरू होती है, हाँ, तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली बैकबोन की तरह बनने लग जाता है कि हाँ, अरे ये अच्छा काम है। नहीं वो मतलब वो मम्मी को क्या फील हुआ, वो जाती थी और उनको जब जिस फैमिली में मैंने संगीत कराया, वो लोग ना ऐसे उनको वेलकम करते थे, अरे शिखा जी की मम्मी, अरे शिखा की मम्मी। तो मम्मी को ये लगा कि ये क्या है, मतलब इतनी रिस्पेक्ट कैसे। तो ईयर बाय ईयर मतलब 6 साल तक मैं उनको लेके गई अपने साथ, हर एक फंक्शन में लेके जाती थी। उनको बता दिया करती थी, मम्मी अभी मेरी बैक स्टेज ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, अभी आपको बताओ क्या क्या खाना है। और उसी फैमिली के बच्चे उनका ध्यान रखते थे कि दादी अम्मा को ये खिलाना है, मतलब वो उनको अम्मा जी या दादी जी बोल के बात करते थे। तो मम्मी को जब वो रिस्पेक्ट फील हुई, तब पहली बार उनको लगा कि अच्छा डांस से वो रिस्पेक्ट मिलती है। मेरी मम्मी को हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा आता था और उनको सिंगिंग का बहुत शौक था, बहुत भजन गाती थी। मतलब ये मुझे बाद में पता लगा कि उनकी इच्छा थी सिंगिंग में जाने की, बट वो जा नहीं पाई आगे कभी। 16 साल की एज में शादी हो गई, पर हारमोनियम मतलब वो अपनी शादी में साथ में हारमोनियम लेकर आई थी, अभी भी वो हारमोनियम हमारे घर में है। तब मम्मी ने मतलब शेयर करा, वन डे शी वाज क्राइंग एंड कह रही थी कि तूने हिम्मत कर दी, तू निकल गई, मैं तो आगे निकल नहीं पाई।
तो फिर मतलब जब, और वो उन्होंने कब शेयर करा, जब उनको दिखा कि इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि लोग आपका गेट पर वेट करते हैं। मतलब उनको आकर उस फैमिली की बहुएं खाना सर्व करती थी कि आंटी आप खा लो, शिखा पीछे बच्चों को, वो बैक स्टेज है उनके साथ। तब जाकर मतलब फिर मेरी मदर इन लॉ सबको बताती थी, अरे मैं वहाँ गई थी, अरे क्या इज्जत करी उन लोगों ने, अरे मुझे ऐसे करा, अरे मेरा ध्यान रखा। तो वो था कि मतलब मम्मी ने खुद बताना शुरू करा, भाई शिखा की प्रैक्टिस है। पहले होता था पता नहीं भाई क्या होता है, हमें तो काम ही समझ में नहीं आता। फिर बाद में चीजें समझ में आई। वो पता नहीं मुझे कहाँ से आइडिया आया कि मम्मी चलो आप मेरे साथ, बट उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करा। वो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा किसी को काम समझाने के लिए, मम्मी सब कुछ करती थी। अच्छा, अभी एक सवाल है जो कि है, जो अभी आने वाले बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि रियलिटी शोज वगैरह में जाएं, डीआईडी में जाएं या कोई भी ये इस टाइप के टैलेंट शोज हैं, वहाँ पे जाने के लिए उनको किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए? मतलब क्या वो करें? क्योंकि देखिए कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन सही रास्ता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सामने कोई अपने आप को बता रहा है कि मैं डांसर हूँ, और वो डांस करके आपको दिखाएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ही डांस था। तो जो सही टैलेंट है उसको एक सही राह मिले, मैं उसके बारे में एक बार पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि टैलेंट हंट्स वगैरह में जाने का एक सही रास्ता क्या होगा ये जानना जरूरी है। सर मैंने तो मतलब जो आपने बोली ना कि ये डांस है, तो मैंने इस तरह की इनडायरेक्टली एक चीज देखी हुई है। जब डीआईडी सुपर मॉम्स आया था, तो मतलब जब डीआईडी आया उस टाइम पर मैं अपना प्रॉपर जॉब कर रही थी। तब मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं अब जॉब से छुट्टी लेके मैं महीनों तक इधर उधर ट्रैवल करूं। तो तब फैमिली ने भी साफ मना कर दिया था। मतलब 2010 के कॉमनवेल्थ में मैं सिलेक्ट हुई थी। 2005 वाले जब ऑस्ट्रेलिया गई थी हमारी टीम, तब भी सिलेक्ट हुई थी, बट फैमिली ने परमिशन नहीं दी थी जाने की। तो मैं वो चीज़ बहुत फील करती थी कि परमिशन नहीं मिल रही है। बस ये था कि भाई गाजियाबाद में जो करना है कर लो, ठीक है, बाहर नहीं जाओगे, इससे आगे नहीं कर सकते। तो जब ये रियलिटी शोज आए, जब डीआईडी सुपर मॉम्स आया, तो ये भी एड ऑन चीज़ें बहुत होती हैं कि वहाँ पर मतलब अनमैरिड भी आई थी। मतलब मेरे पीछे ही कुछ बैठे हुए थे लोग, दे वर अनमैरिड, दे वर नॉट हैविंग चाइल्ड सर्टिफिकेट। तो रियलिटी शोज में सबसे पहले तो एक ट्रूथ चेक होना चाहिए, ठीक है। और जो जा रहे हैं मतलब वैरायटी को बहुत ट्रूली लेके जाएं। मतलब सब मतलब ये बहुत गड़बड़ होता है रियलिटी शोज में कि एक तो आधा काम, अगर आपने देखे होंगे, आधा सब कुछ कैमरा वर्क का डांस है। इस कारण ना प्योर डांस इग्नोर होता है। मतलब जो बंदा अपने दम पे खड़े होके बिना किसी पिलर को यूज करे हुए, बिना किसी कैमरा वर्क को यूज करे हुए एक खूबसूरत डांस कर रहा है, वो इग्नोर हो जाता है। और जिसने जो यहाँ जंप करके कैमरा वर्क घुमा दिया, कैमरा घूम गया, उस चीज में जिसने कैमरा घूम गया, प्रॉप्स पे बहुत ज्यादा, प्रॉप्स पर बहुत, तो मतलब वो मेरा पर्सनल थॉट है। मतलब मुझे अभी भी वो प्योर जो खूबसूरत डांस था, अपलम चपलम, मुझे अभी भी वही पसंद है कि वो हाथ चलाओ ना जरा, स्टिल कैमरा चल रहा है और तब भी आप इतना खूबसूरत डांस कर रहे हो कि नजर नहीं हट रही। यहाँ कर लिया, ये प्रॉप बन गया, ये कॉस्ट्यूम पहन ली, पानी डाल लिया, ये डाल लिया। मतलब ये सब अरेंजमेंट्स है डांस को ब्यूटीफाई करने के। आप रियली अकेले खड़े होके कितना ब्यूटीफुल डांस कर सकते हो। तो मतलब तो आप ट्रू डांस वो होना चाहिए। आपको ना तो जरूरत है बहुत प्रॉप्स की, हाँ, आपको ना जरूरत है इधर उधर चढ़ के कूदने की, हाँ, ठीक है। वो मेरे ख्याल में वो ये डांस मेरा नहीं विचार होता है, वो डांस नहीं वो होता है। जिम्नास्टिक्स है। और सर ये भी बहुत अजीब बात है कि जो बच्चे ये करते हैं, आप देखिए आप कितना स्मूथली करते हैं। उनको कोई भी मतलब पेरेंट्स को भी मोटिवेट नहीं करा जा रहा कि अरे भाई ये डीआईडी, मतलब ठीक है मैं डांसर हूँ, बहुत ट्रूली रिस्पेक्ट करती हूँ डांसिंग को, बट कोई उनको ये आइडिया नहीं देता ये बच्चे ओलंपिक्स में अप्रोच कर सकते हैं, इनको ओरिजिनली जिम्नास्ट की ट्रेनिंग कराओ। ये नहीं हो रहा। बहुत कमाल बच्चे आ रहे हैं आजकल, बट एक भी कोई भी उनको बोलता ही नहीं, उनको वो डायरेक्शन नहीं दी जा रही, डायरेक्शन नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों नहीं। मतलब सबको यही लग रहा है कि भाई एक बार में बहुत सारी वोटिंग मिल जाए, एक बार में 20 लाख मिल जाएगा, वो बच्चा शायद उससे भी बहुत ऊपर कर जाएगा। और
उस जिमनास्ट के चक्कर में जो एक अकेला खड़े होकर बहुत खूबसूरत डांस करता है अपने हाथों से, बस वो थोड़ा इग्नोर हो रहे हैं। दिस गोज विद क्लासिकल, मतलब यहाँ पर जाके क्लासिकल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि जिमनास्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा मतलब वियर्ड एक्टिंग कर देते हैं। एक तरीके से फिजिकली आप ज्यादा करते हैं, लेकिन क्लासिकल है भाव प्रधान। हाँ, वो हाँ भाव है, भाव इग्नोर हो रहा है। वो हाँ वो नहीं होता है। वो मैंने सारे शोज देखना बंद कर दिए। बिल्कुल, मैं नहीं देखती, मतलब ठीक है जब क्लासिकल आता है वो चीजें देखती हूँ, कुछ जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते हैं उनको देखती हूँ, बट पता नहीं मतलब जब बहुत ज्यादा जिमनास्ट आने लगा था ना कि इस स्टेज के कारण आपका डांस अच्छा लग रहा है, आप यहाँ खड़े होके डांस करिए और आप ऐसा डांस करो कि मैं स्टिल हो जाऊं, तब आप डांस कर रहे हो कि मेरे कहीं नजरें नहीं जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग रियल डांस वो है, और आप वो हैप्पीनेस पूरी ऑडियंस में फैला पाओ जस्ट विद योरसेल्फ ओनली, नॉट विद द स्टेज एंड कैमरा एंड प्रॉप अरेंजमेंट्स। अभी शोज में तो यही है, अरेंजमेंट है तो आपका डांस अच्छा लगता है, खाली तो आप वियर्ड ही लगोगे, तो वो चीज है। तो आप लोगों ने समझा कि अगर आपको वाकई में अगर अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो आपको अपने डांस पर मेहनत करनी है। आपको अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अच्छा गुरु चुनना होगा, अच्छे गुरु से सही शिक्षा लेनी होगी, और तब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वाकई में वो कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हैं। और देखिए, प्रॉप्स यूज करना, कूद जाना, अगर इसको भी डांस में गिनने लग गए हैं लोग तो ये गलत है। डांस एक पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, डांस अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो सीखिए और खूब सीखिए। थैंक यू सो मच शिखा जी, आप आई और इतना सब कुछ आपने बताया, अपनी लाइफ के बारे में भी बताया। उससे बहुत इंस्पायर होंगे लोग, और साथ में आपने इतना बढ़िया सबको सुझाव दिया। थैंक यू सो मच। तो हर बार की तरह अब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, और प्लीज अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। हमारा अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए, कमेंट करिए और जरूर बताइए। तो आर्टिस्टिक टॉक में आज आपने देखा डांस के ऊपर, अगला विषय दोबारा लाएंगे। बहुत बढ़िया कोई एक आर्टिस्ट अगले एपिसोड में आना है, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।